एक बालक है जो कभी स्कूल नहीं गया, जो बहुत गरीब है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, और वो शुरू करता है जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो किले बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, जिन्हें लोग टूरिस्ट देखने जाते हैं। वो वहाँ घूमता रहता है कि किसी से कुछ मिल जाए, मांगता रहता है पैसे दे दो, कुछ दे दो। यहाँ से शुरू करता है वो 4-5 साल की उम्र में, और वही बालक 3-4 साल बाद उसी अवस्था में फटेहाल गाइड बन जाता है। अब वो पैसे नहीं मांग रहा, अब वो पूछ रहा है कि मैं आपको घुमाता हूँ, मुझे गाइड बना लो, मैं सब बताऊंगा। और वो पूछता है कि किस लैंग्वेज में मैं गाइड करूँ तुम्हें, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज, इटालियन, कौन सी लैंग्वेज में करूँ गाइड। शरीर पे फटे हुए कपड़े हैं, धूल लगी हुई है, 8-9 साल 10 साल की उम्र है, कभी स्कूल नहीं गया, और जिस लैंग्वेज में कह दोगे उसमें ऐसा शुरू हो जाएगा कि अच्छे से अच्छा नहीं कम्युनिकेट कर पाएगा। उससे ABCD पूछोगे, ऐसे जेड तक तो सुना नहीं सकता, ABCD नहीं सुना सकता, लेकिन बोलना शुरू हो जाएगा तो सब कुछ बता देगा, सब कम्युनिकेशन कर लेगा। अंतर क्या हो गया? जीवन भर स्कूल गया, सब कुछ हो गया, सब जानता हूं, सब पढ़ा है, सारी डिग्रियां हैं, बात नहीं कर सकता। कभी स्कूल नहीं गया, कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन सब कुछ बोल सकता है, कोई भी लैंग्वेज, 4-4, 5-5 लैंग्वेज बोल सकता है। तो ये अंतर है। वातावरण, संगत, जिस संगत में वो है, जिस वातावरण में वो है, वो उसको स्वतः स्वाभाविक हो रहा है। तो यही अध्यात्म है। अध्यात्म में मैं कितना भी पढ़ लूं, कितना भी जान लूं, कितना भी मुझे ज्ञान हो जाए, कितना भी मुझे पता हो, लेकिन हालत वही रहेगी। जैसे वो बोल नहीं सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ऐसे ही मैं जागृत नहीं हो सकता, उससे वो मुझे जागृत नहीं कर सकता। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जागृत नहीं हो सकता। जागृत होने के लिए उस वातावरण में उस संगत करनी पड़ेगी। अब जब मैं संगत कर रहा हूँ तो मेरी अवस्था, मुझे ना ओम पता है, ना ओम नमः शिवाय पता है, ना गायत्री मंत्र पता है, कुछ नहीं पता, लेकिन मैं उस संगत में बैठ रहा हूँ, उस जागृति में बैठ रहा हूँ। वहां मैं प्रस्तुत और उपस्थित हूं, जहां वो चेतना है, तो वो स्वतः कार्य करने लगेगी, स्वतः मैं जागृत होने लगूंगा। मुझे किसी मंत्र का अर्थ नहीं पता, कोई मंत्र नहीं पता, कोई श्लोक नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं जागृत हूँ। जैसे उस बालक को ABCD नहीं पता, लेकिन सब कुछ बोल सकता है, उसी प्रकार मुझे कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक, कोई मंत्र, कोई श्लोक, कुछ भी ना पता हो, फिर भी मैं जागृत हो रहा हूँ, फिर भी मैं उसको जी रहा हूँ, जिसके लिए सालों साल कोई प्रयास कर रहा है। तो जो क्रिया स्वाभाविक है, नेचुरल है, ऑटोमेटिक है, वो सरल है, सिंपल है, और वो स्वतः ही ग्रहण हो जाती है, स्वतः ही आ जाती है, प्रयास नहीं हो रहा है।
जानबूझकर किया हुआ प्रयास नहीं है ये, वो स्वतः हो रहा है, क्योंकि मैं तो सिर्फ वहाँ उपस्थित था। जैसे उन टूरिस्टों के बीच में वो बालक रोज जा रहा था, उनको सुन रहा था, उनको देख रहा था और सीख गया, देख देख के सुन सुन के सीख गया। ऐसे ही मैं संगत करके सत्संग में, चैतन्य वातावरण में, जागृत वातावरण में होकर जागृत हो गया, बिना प्रयास के, बिना कुछ जाने। तो ये ऐसी क्रिया है, मुझे प्रयास नहीं लगेगा, बहुत ही साधारण, स्वाभाविक, स्वतः अपने आप हो जाएगा। और नहीं तो पूरा जीवन प्रयास करता है व्यक्ति, पूरा जीवन पढ़ता है और निरंतर प्रयास करता रहता है, तब भी नहीं होता। तो अध्यात्म और जो साधारण शिक्षा है उसमें दोनों जगह फॉर्मूला लागू होता है, या कहीं और भी जीवन में। जब तक मैं उसको स्वाभाविक और स्वतः नहीं बना लूंगा कि वो स्वतः ही समाहित हो जाए, स्वतः ही स्वीकार्य होता चला जाए, कोई बल या फोर्स नहीं लगाना पड़े, तो फिर वो जुड़ गया, गहराई से मेरे भीतर आ गया, हमेशा के लिए मेरा हो गया, और वो स्वाभाविक क्रिया करता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और इस प्रकार मैं उन हीन भावनाओं से और बहुत सारी चीज़ों से मुक्त रहता हूँ, जो अगर मैं दूसरी प्रकार से चलूँ तो वो मेरे भीतर आती है। क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने इतना समय उसमें लगाया है, लेकिन भीतर ही मुझे ये भी अंदाजा है कि मैं नहीं वो हो पाया, नहीं उतना जान पाया या नहीं बोल पाता हूँ, तो वो मेरे अंदर हीन भावना पैदा करता है, वो न्यूनता पैदा करता है, वो मेरे लिए, मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी उन्नति के लिए, मेरे डेवलपमेंट के लिए बहुत घातक है। तो मैं उस चीज़ से बचा रहूँगा तभी जब मैं चीज़ को, कोई भी क्रिया अगर वो स्वाभाविक हो जाए जीवन में, तो फिर वो स्वतः चलती है, और स्वतः चलती है तो मेरा प्रयास नहीं लगता, और मैं बेहतर और बेहतर वो होता रहता हूँ। तो अध्यात्म को अगर मैं अपने जीवन में ग्रहण करूँ तो ऐसे करूँ कि वो स्वाभाविक हो जाए, प्रयास नहीं लगे। ज्ञान बाहर से भीतर नहीं है, भीतर से बाहर है, बाहर से भीतर नहीं डाला जा सकता। बाहर से कैसे डालते हैं? जो बाहरी सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज रिसोर्सेज से उसको अपने मस्तिष्क में डालूं और उससे फिर मैं जागृत या चेतन होने का प्रयास करूं। लेकिन ये सारा ज्ञान जो बाहर है, इसको मैं भीतर डाल रहा हूं, वो किसी के भीतर से आया, तब वो पुस्तक बन गई, तब वो ग्रंथ बन गया। वो भीतर से तो आया था, भीतर से बाहर आया है वो। अब मैं उस जो बाहर आया भीतर से, उसको बाहर से भीतर डाल रहा हूं। तो जागृति और ज्ञान भीतर से आएगा, अंदर से आएगा, बाहर से नहीं डाला जा सकता। जब तक वो प्रयास बाहर से उसको लेने का, ग्रहण करने का चलेगा, तब तक वो मैकेनिकल रहेगा, आर्टिफिशियल रहेगा, तब तक वो मुझे बहुत सारी समस्याओं का कारण बना रहेगा। मैं सॉर्टेड नहीं हो सकता, मैं सुलझा हुआ नहीं हो सकता, उलझा रहूंगा। और जो ज्ञान मुझे उलझाएगा वो भ्रम पैदा करेगा, वो मुक्त नहीं करेगा। तो सत्संग जब हम करते हैं, गुरु के साथ बैठते हैं या कहीं भी जागृत माहौल में हम बैठते हैं, तो वो स्वतः जागृति होती है, वो स्वतः होने वाली क्रिया है। एक बीज जो है, उस बीज के अंदर संभावना है, जीवन संभावना से जुड़ा हुआ है। एक बीज के अंदर संभावना है कि वो एक वृक्ष हो सकता है, एक पेड़ बन सकता है। तो बीज की संभावना
अधिकतम से अधिकतम संभावना उसकी वृक्ष बनने की है। ये उसकी सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम संभावना है कि इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। तो बीज की कामना है कि मैं वृक्ष हो जाऊं, मैं वो वृक्ष हो जाऊं जो फूलों से लदा हो, जो फलों से लदा हो, ये उसकी कामना है। लेकिन जो शरीर पैदा हुआ, शरीर की क्या कामना है? शरीर की कामना दूसरा शरीर है। शरीर की कामना काम है, शरीर की कामना वासना है कि पुरुष के शरीर को स्त्री का शरीर और स्त्री के शरीर को पुरुष का शरीर, ये शरीर की कामना है। ये तो शरीर हो गया। इसके बाद मन आता है। मन की कामना है कि मुझे प्रेम मिल जाए, वो प्रेम ढूंढ रहा है कि कोई मुझे ऐसा प्रेम करे कि, या मैं किसी से ऐसा प्रेम करूं कि वो प्रेम मुझे सुख देता रहे। और हम कहते हैं कि इतना प्रेम इस जीवन, उसके बाद आने वाले जीवन, 7 जन्मों का प्रेम, मेरा प्रेम ऐसा हो जाए। तो शरीर ने शरीर को मांगा, उसकी कामना की। मन ने प्रेम को मांगा। मन क्या कामना कर रहा है कि मुझे प्रेम मिल जाए, मन से मन मिल जाए। शरीर से शरीर का मिलन, मन से मन का मिलन, वो मन को मांग रहा है। और उसके बाद बचती है आत्मा। आत्मा जो मांग रही है, आत्मा प्रेम नहीं मांग रही, आत्मा भक्ति मांग रही है। वो उससे आगे का कुछ मांग रही है। अब शरीर को लो, शरीर को मांगता है। शरीर समीप आया, कुछ क्षणों के बाद विरक्ति लगती है। निकट आए थे कि और निकट आए, और निकट आ जाए, लेकिन कुछ क्षणों की निकटता के बाद दूरी, अलग हो रहे, निकट नहीं आ रहे, दूर हो रहे। अब दूर होने की इच्छा है, शरीर का शरीर से दूर हट जाता है। लेकिन जब मन निकट आते हैं, प्रेम से निकट आ रहे हैं, तो उस प्रेम में डूबा हुआ है। वो बहुत लंबा चल सकता है, वो कुछ क्षणों का खेल नहीं है। प्रेम थोड़ा लंबा चलता है, प्रेम और थोड़ा आगे की चीज है, थोड़ा और आगे चला, वो कुछ महीने, वर्ष, आजीवन चल सकता है। लेकिन बदल भी सकता है बीच में। आज प्रेम किसी के लिए था, कल किसी और के लिए हो गया, बदल सकता है बीच में। लेकिन जो आत्मा है, जो भक्ति है, वो परमात्मा को चाह रही है, वो परमात्मा को चाह रही है। आत्मा का लक्ष्य परमात्मा है, प्रेम का प्रेम है, शरीर का शरीर है, बीज का वृक्ष है। आत्मा का लक्ष्य परमात्मा है, वो उसको चाहती है। तो मैं शरीर से शुरू हुआ, प्रेम में गया, फिर आत्मा में। मुझे तीनों अवस्थाएं जीनी है। मेरी एक अवस्था या 2 अवस्था यहीं तक सीमित नहीं है। मेरी अवस्था अंतिम आत्मा की अवस्था है। अब शरीर को स्थूल लेते हैं। स्थूल का अर्थ जिसमें भार है, वेट है, शरीर में भार है। लेकिन मन में कोई भार नहीं है, मन हल्का है, तभी तो क्षणों में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। मन में भार नहीं है, प्रेम में भार नहीं है। तो शरीर ठोस है, स्थूल है, स्थूल से स्थूल मिला। मन तरल हो गया, तो तरल से तरल मिला, तो मन मिल जाते हैं, तो और आगे तक और आनंद का अनुभव करते हो। शरीर का सुख, आनंद क्षणिक है, कुछ क्षणों का है,
लेकिन मन का प्रेम का आनंद और लंबा हो जाता है, वर्षों महीनों सालों का हो जाता है। लेकिन आत्मा का आनंद जो परमात्मा के मिलन के लिए है, वो सनातन, निरंकारी, सर्वोच्च और हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। वो अंतिम आनंद की अवस्था है जहां मेरी जो संभावना थी, जैसे बीज की संभावना अधिकतम वृक्ष होने में थी, उसी प्रकार एक शरीर या जीवात्मा की संभावना जो अधिकतम संभावना है उसकी, वो परमात्मा हो जाने की है। आत्मा परमात्मा हो जाए, ये उसकी अधिकतम सर्वश्रेष्ठ संभावना है। लेकिन क्या हम अपने जीवन में उस संभावना को कहीं रखते भी हैं कि मैं परमात्मा हो सकता हूं, मैं शरीर हो गया, मैं प्रेमी हो गया, और शरीर होते हुए मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया, वैभव पाया, यश पाया, धन पाया, सम्मान पाया, ख्याति पाई। वो सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति जीवन में फिर भी अगर न्यूनता उसके जीवन में रहती है, फिर भी अगर उसके जीवन में उसको कमी लगती है, तृप्ति लगती है, छटपटाहट रहती है, बेचैनी रहती है, क्लेश रहता है, दुख रहता है, तो उसका कारण यही है कि वो प्रेम तक रुक गया। उसने वो सब तो पा लिया जो शरीर और मन को चाहिए था, लेकिन तृप्ति, मुक्ति या पूर्णता तब तक नहीं होगी जब तक वो आत्मा को परमात्मा नहीं मिलेगा, तब तक उसकी पूर्णता नहीं होगी। और मैं किसी भी, मैं क्या अपने लिए सोच सकता हूं कि मैं इस पद पे पहुंच जाऊं, बड़े से बड़ा अधिकारी बन जाऊं, अफसर बन जाऊं, जिसको सम्मान हो, जिसको वैभव, यश, धन सब कुछ हो, लेकिन उस अवस्था में पहुंचने के बाद भी जब वो पा चुका होता है, उसको कुछ कमी लगती है, उसको न्यूनता लगती है, उसको पूर्णता नहीं लगती, उसको घुटन लगती है, अतृप्ति लगती है। वो अतृप्ति का कारण यही है कि मन से जो पा सकता था, मन मेरा क्या करता है, मन संसार में सर्वश्रेष्ठ को पालूं, संसार में जो सर्वश्रेष्ठ है मन उसको पाना चाहता है, उसके आगे नहीं पा सकता, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, जो संसार में है, जो सर्वश्रेष्ठ है, किसी तरह मैं उसको पालूं। मन की लिमिट, बाउंड्री यहीं तक है, इसके आगे नहीं जाएगा मन। और जब उसको पा लेगा अगर, तो उसके बाद भी उसको उस अवस्था में पहुंच के घुटन होगी, असंतुष्टि होगी, अतृप्ति होगी, कमी लगेगी। तो जैसे शरीर को लिया, स्थूल, ठोस, ऐसे ही उदाहरण के लिए दो बर्फ के टुकड़े लो, तो बर्फ के टुकड़े लिए जब उनको जोड़ने का प्रयास करोगे तो दोनों मिलेंगे नहीं, घुलेंगे नहीं। लेकिन वही बर्फ के टुकड़े जब पिघल जाएंगे, जल बन जाएंगे, पानी मिल जाएंगे, तो एक दूसरे में मिल जाएंगे। तो जो शरीर है, जिसको हम निकट से निकट लाके एक दूसरे में विलीन करने का प्रयास करते हैं, जो ठोस है, बर्फ की तरह स्थूल है, वो मिलता नहीं है, वो विलीन नहीं होता, अलग हो जाता है, विरक्त हो जाता है। लेकिन जब पिघल जाता है ये बर्फ, जब पानी बन जाती है, तो दोनों टुकड़े जो पानी बन गए वो एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे। आप बता नहीं सकते कौन सा था, दोनों एक रूप हो गए, एक से हो गए। इसलिए मन से मन मिल जाता है। जैसे मन तरल है, ऐसे जल और पानी भी तरल है। तो हमारे भीतर का जो मन है वो मिल जाता है किसी से, तन नहीं मिल सकता। मन मन में विलीन हो गया, तन तन में विलीन नहीं हुआ, स्थूल स्थूल में विलीन नहीं हो सकता, मन का मन में विलय हो सकता है। लेकिन वही बर्फ का टुकड़ा जो जल बना, अगर वाष्प बन गया, भाप बन गया, इवेपोरेटेड हो गया, तो ऊपर उठ गया, चला गया आकाश में। अब थोड़ा सा दिखाई दिया, फिर विलीन हो गया, चला गया। कहाँ चला गया वो तीसरी अवस्था है। वो और
शुद्ध हो गया और जो उसकी आखिरी नियति थी उसको पा गया और वाष्प बन के उस वायुमंडल में जो उसकी नियति थी, जो उसका उद्देश्य था, उसमें विलीन हो गया। तो ये आत्मा की अवस्था है, जो आत्मा संसार से ऊपर उठ के, जीवन से ऊपर उठ के उस ईश्वर में वाष्प की तरह समा जाती है, जो दिखती नहीं है। जैसे भाप दिखती नहीं है, ऊपर चली गई। बर्फ को देख सकते हो, जल को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन वाष्प विलीन हो जाती है, दिखती नहीं। उसी प्रकार आत्मा दिखती नहीं, वो विलीन हो जाती है, परमात्मा हो जाती है। तो मनुष्य की परम संभावना, आखिरी संभावना परमात्मा हो जाना है। आत्मा का परम संभावना, आखिरी संभावना ईश्वर हो जाना है। उससे पहले किसी भी चीज से वो संतुष्ट नहीं हो सकती, इसलिए मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं मनुष्य रूप में संतुष्ट हो ही नहीं सकता किसी भी चीज से, चाहे वो सर्वश्रेष्ठ संसारी मनुष्य वस्तु पदार्थ को मैं पालू, पद प्रतिष्ठा को पालू, संतुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि अभी एक अवस्था बाकी है, अभी जल हुआ हूं, अभी मन को मिला है, आत्मा को नहीं मिला। तो हमारे जीवन का पूर्ण संभावना को जब तक मैं नहीं पाऊंगा, तब तक मैं भटकूंगा, तब तक मैं अतृप्त रहूंगा, तब तक मैं दुखी रहूंगा, तब तक संताप रहेगा जीवन में। तो ये मैं जब जानूंगा ही नहीं तो करूंगा नहीं, करूंगा नहीं तो वो चीज जीवन में बनी रहेगी। परमात्मा ईश्वर कोई दिखने वाली, स्वरूप वाली या कोई रूप रंग, वो कुछ इस प्रकार का दिखने वाली चीज नहीं है। वो संभावना है, वो मेरी आखिरी चरम संभावना है जो मैं हो सकता हूं। ना मुझे आत्मा दिखती है, ना मुझे परमात्मा दिखता है। वो संभावना है, जिस संभावना तक मुझे पहुंचना है, जिस संभावना तक बीज को पहुंचना है। जब तक वो वृक्ष नहीं होगा तब तक उसके समस्त गुण बाहर नहीं आएंगे। तो मेरे समस्त गुण आत्मरूपी होके, जागृत होके ही बाहर आ सकते हैं। मेरी समस्त क्षमता है, मेरे पोटेंशियल तभी बाहर आएंगे जब मैं आत्म रूप में आऊंगा। जिस क्षण में आत्म रूप में आऊंगा, उस क्षण मैं अपने समस्त क्षमताओं में, समस्त पोटेंशियल में, समस्त शक्ति में प्रवेश कर जाऊंगा। तो मुझे स्थूल से हटके तरल में होना है और तरल से वाष्पीकृत हो जाना है, उड़ जाना है, यहां से मुक्त होकर चले जाना है। जिसका कोई स्वरूप नहीं है, वो दिख नहीं रहा। जल भी दिख रहा है, बर्फ भी दिख रही है, स्थूल और ठोस भी दिख रहा है, तरल भी दिख रहा है। वाष्प हो गया, विलीन हो गया, चला गया, मुक्त हो गया। वो चलता रहेगा, आंख पे बट्टी बांध के रहेगा, आंख पे बट्टी बांध के दौड़ता रहेगा और उसको सुख समझता रहेगा, भले ही उसको कष्ट हो रहा हो, क्योंकि उसको पता नहीं है। लेकिन जिसके अंदर भी थोड़ी सी जागृति कभी भी रही है, या जो कभी भी थोड़ा जागृत हुआ है, वो हमेशा घुटन में रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा, अतृप्त रहेगा, क्योंकि उसको उसका आखिरी संभावना की तरफ नहीं कुछ कर पा रहा है। और ना परिवार चाहता है कि तुम ये सब जो बनाया इसको छोड़ दो, ना कोई और चाहेगा, ना पत्नी चाहेगी, ना बच्चे चाहेंगे, ना माता पिता चाहेंगे। हर कोई चाहेगा कि इसी चीज को आगे बढ़ा, और कर और कर और कर और कर। तो मैं उनके लिए सिर्फ एक मशीन की तरह हो गया। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं रहा। मेरी व्यथा को सुनने वाला, मेरे जीवन को देखने वाला, मेरी पीड़ा को समझने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि किसी के लिए उसका मूल्य नहीं है। लेकिन व्यक्ति अगर कुछ चाहता है और उसने संकल्प ले लिया तो कोई रोक नहीं सकता। तो अगर मुझे जागृत होना है तो मैं कहीं भी हूं, फिर मैं
उस पीड़ा की परवाह नहीं करूंगा कि मेरी जागृति की तरफ चलने से मेरी पत्नी पीड़ित है, मेरे बच्चे नहीं चाहते, कि मेरे माता पिता नहीं चाहते, वो मेरी उससे दुखी हो रहे हैं, कष्ट में हो रहे हैं, फिर मैं वो नहीं देखता। मेरा जो दायित्व है, मेरी जो ड्यूटी है, वो तो मैं कर रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपनी आत्मा को बेच दूं, अपनी आत्मा को छोड़ दूं, मैं अपनी परमात्मा को छोड़ दूं, मैं अपनी संभावना को खत्म कर दूं। इसका अर्थ ये नहीं है। तो जीवन का मंत्र ये है कि किसी भी अवस्था में अगर मैं संकल्प ले लेता हूं कि मैं इससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, और ये तभी होगा जब मैं थोड़ा जागृत कभी हुआ होऊंगा। अगर मैं जागृत हुआ हूं और मुझे संसार में भेज दिया जाए, जागृति से बिल्कुल हटा दिया जाए, तो मैं अपनी हालत को समझ सकता हूं कि मैं सुखी नहीं रह सकता उसमें। सुखी महसूस करने के लिए या खुद को सुखी समझने के लिए अज्ञानी होना पड़ेगा, अंधकार में होना पड़ेगा, तब कष्ट में होते हुए मुझे लगेगा कि मैं सुख को पा जाऊंगा, आशा बनी रहेगी। लेकिन जागृत को वो आशा नहीं रहेगी, क्योंकि उसका तो पर्दा हट गया, अंधकार हट गया। तो मन अगर सब कुछ, मन का सब कुछ मिल भी जाए, तृप्ति संतुष्टि नहीं मिल सकती, घुटन खत्म नहीं हो सकती। अपनी आखिरी संभावना तक मुझे चलना ही पड़ेगा। उस स्थूल से मन का क्या है? मन तो एक बच्चा हिंदू पैदा होता है, उसको कोई मुसलमान पालता है, बड़ा करता है, तो शरीर से तो हिंदू ही है। उसके रंग रूप उसके माँ बाप से मिलेगा, चेहरा माँ बाप से मिलता होगा, लेकिन क्योंकि वो पला बड़ा मुस्लिम संस्कारों में, तो मन से मुस्लिम हो गया। तो मन को बदला जा सकता है, वो निरंतर बदल रहा है। लेकिन स्थूल जो है, स्थूल तो नहीं बदला, वही खून हिंदू का, वही रंग रूप, वही सब कुछ है। मन बदल गया, और ये कल मन कुछ और भी बदल सकता है। मन लगातार लगातार बदलता रहता है, स्वरूप बदलता रहता है, चीजें। इसीलिए तो हमारा मन एक चीज पे टिकता नहीं है। आज ये अच्छा, कल को वो, परसों कुछ और, उसके आगे कुछ और, वो टिकता नहीं है, निरंतर बदल रहा है। स्थूल का सुख थोड़ी देर का है, शरीर का सुख क्षणों का है, मन का लंबा है, थोड़ा लंबा है, जब तक हो सकता है जीवन हो तब तक रहे। लेकिन आत्मा का जीवन के परे है, परमात्मा का जीवन के परे है, मुक्ति का जीवन के परे है। तो मुझे मन के आगे निकलना है, मन के परे जाना है। जब मैं मन के परे जाता हूं, वहां से वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद, स्थिरता, प्रकाश, सारा घुटन समाप्त हो जाना। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जागृति भीतर है, बाहर से पढ़ने से नहीं आएगी। सुख भी भीतर से उत्पन्न होगा, आनंद भी भीतर से उत्पन्न होगा, बाहर से किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति से नहीं आएगा, भीतर से आएगा। और जब भीतर से आने लगेगा तो फिर मुझे दिशा मिल गई, फिर मुझे मार्ग मिल गया। अब मैं तीसरे चरण में, आत्मा के चरण में आ गया, जो परमात्मा की तरफ चल रही है, जो उसकी आखिरी संभावना है, जो पा सकती है। बीज की आखिरी संभावना से वृक्ष हो गया, मैं आत्मा की आखिरी संभावना से परमात्मा हो गया, मेरा स्वरूप एक हो गया, पूर्णता हो गई। ये मुक्ति हो जाती है, ये जीवन पूर्ण हो जाता है। और जब पूर्ण हो गया तो पूर्णता अपने आप में पूर्णता है। फिर उसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, सिर्फ एक है, अकेली है, पूर्णता, मुक्ति। मन को बहलाने के लिए बहुत सारे साधन चाहिए, एक चीज से नहीं बहलता। आज ये प्रिय है, कल को नहीं होगा, कुछ और प्रिय होगा। शरीर को खरीदा जा सकता है, पैसे चुका के किसी शरीर को खरीद सकते हो, कुछ समय के लिए खरीद सकते हो, भोग सकते हो, लेकिन मन को भी खरीदा नहीं जा सकता। किसी का मन कि मुझसे प्रेम कर लो, मैं तुम्हें कीमत चुका रहा हूं, तो प्रेम नहीं करवाया जा सकता। मन की कीमत नहीं चुकाई जा सकती, शरीर की चुकाई जा सकती है।
मन में जो होगा स्वाभाविक होगा, लेकिन वो निरंतर एक सा नहीं रहेगा, चंचलता रहेगी, बदलता रहेगा, वो स्वाभाविक चलेगा, उसको गाइड नहीं किया जा सकता, खरीदा बेचा नहीं जा सकता। तो वो स्थूल नहीं है, वो तरल है। और तरल के बाद जो आता है वो एकनिष्ठ भक्ति बन जाती है, वो प्रेम नहीं है। मन प्रेम करता है, मन प्रेम में रहता है, वो प्रेम से ऊपर वो भक्ति है, भक्ति जो बदलती नहीं है। प्रेम बदलता रहता है, और जब बदलता है तो उससे कष्ट भी होता है, कभी सुख मिलता है, कभी घुटन होती है, कभी कुछ और बहुत तरह की समस्याएं भी हैं, सुख भी है, दुख भी है, वो सब उससे जुड़े रहते हैं, लेकिन तृप्ति नहीं होती। तो मन के आगे जब आत्मा में प्रवेश करते हो तो भक्ति में प्रवेश करते हो। भक्ति स्थिर है, स्थायी है, संपूर्ण है, वो डिवोशन है उस परमात्मा के लिए। वहाँ से फिर मैं हर घुटन से, अंधकार से बाहर आ जाता हूँ, विकारों से बाहर आ जाता हूँ। तो वो मैं स्वयं के लिए जी रहा हूँ, स्वयं अपनी जीवात्मा के लिए जी रहा हूँ। मैं अपने शरीर की आहुति, मन की आहुति और जीवात्मा की भी आहुति संसार, परिवार, पिता, पुत्र, पत्नी, किसी के लिए भी अगर दे दूं तो उससे वो सुखी नहीं होने वाले, वो फिर भी दुखी रहेंगे। लेकिन मैंने खुद को नष्ट कर लिया, स्वाह कर लिया, आहुति मेरी निरर्थक चली गई, निरुद्देश चली गई। तो सब उसमें रहते हुए भी मुझे हमेशा ये याद रखना है जो पिछली बार का तातो न मातम, ये मेरा अगर कोई है तो वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, क्योंकि उसका संबंध सनातन से है, निरंकार से है, सर्वोत्तम से है, सर्वश्रेष्ठ से है, मुक्ति से है। वही मेरा एक संबंधी है। जब उससे संबंध कर लेता हूँ, समझ जाता हूँ, जागृत हो जाता हूँ, तो फिर चीजें संभल जाती हैं। तो जीवन का अर्थ कहीं पहुंचने में नहीं है, कुछ बन जाने में नहीं है, ये तो पड़ाव है। जैसा मैं पुरुषार्थ करूँगा, प्रयास करूँगा, लेकिन मैं अगर उसको अपना एम या गोल या कुछ ऐसा रखूँ कि ऐसा हो जाएगा तो जीवन इस तरह बदल जाएगा, ऐसा सुख प्राप्त हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। किसी भी संसार के मन के द्वारा कुछ को पा लेना, प्रयासों के द्वारा संसार में कुछ पा लेना सुख नहीं दे सकता, और होगा तो क्षणिक है, कुछ समय के लिए। शरीर का सुख उस समय के लिए भोग लिया, अब साथ नहीं, अलग होना चाहता है। मन का सुख वो भी थोड़े समय के लिए, उसके बाद वो कुछ और ढूंढता है, तो इसलिए उसमें सुख नहीं होगा। वास्तविक सुख उसी में होगा जो तुम कर रहे हो, जो तुम बैठे हो। आनंद करो, भजन करो, चैतन्य रहो, जागृत रहो, तीसरे चरण को ध्यान रखो, तीसरे स्वरूप को ध्यान रखो, अपनी को जीवात्मा स्वरूप समझो, अपना संभावनाएं देखो कि मेरे जीवन में मेरी परम संभावना क्या हो सकती है। परम संभावना हर जीवात्मा की परमात्मा से मिलन की है, मुक्ति की है। वो आखिरी संभावना मुझे तलाशते रहना है, उसका प्रयास करते रहना है, उस पर चलते रहना है। जीवन का हर संबंध, हर रिश्ता कहीं ना कहीं स्वार्थ से घिरा है, पूर्ण रूप से स्वार्थ से घिरा है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। चाहे कितना भी घोर से घोर प्रेम हो, वो प्रेम स्वार्थ में बदल जाएगा कुछ समय के बाद। और अगर उस स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तो प्रेम क्लेश में बदल जाएगा, झगड़ों में बदल जाएगा। ऐसा ही होता है। प्रेम से भक्ति की ओर चलो, भक्ति में विलीन हो जाओ। उसी जागृति, उसी चेतना के लिए हम बैठते हैं
वही कुछ क्षण हम गुजारते हैं कि जीवन उस सब तरह के घुटन से बाहर आ सके, समस्त पापों का नाश कर सकें, समस्त संबंधों की वास्तविकता देख सकें, समस्त पदार्थों से, व्यक्तियों से संबंधों की वास्तविकता देखते हुए जीवन जियो। कुछ चीजें भूल से हो जाती हैं, कुछ जानते समझते हो जाती है गलती। तो भूल से तो मैं बाहर आ गया हूं, अब जानबूझ के वो गलती ना हो। ऐसा इस जीवन को जियो। ऐसे अनेकों उदाहरण जीवन में भरे पड़े हैं। जब सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब वो मरा था तो उसने कहा कि दुनिया को देखने दो। द ग्रेट अलेक्जेंडर, सिकंदर महान जब मरा था, जिसने आधी दुनिया को विजय कर लिया, फतेह कर लिया, आधी दुनिया जिसकी जीत ली गई, जिसके द्वारा कि जब वो मरा है तो उसके दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ उसने ऐसे फैला दिए और अपने उस सेनापति को कहा कि दुनिया को देखने दो आज कि वो सिकंदर महान जो आधी दुनिया का स्वामी है, आधी दुनिया को जीत चुका है, आज जब वो इस संसार से जा रहा है तो उसके दोनों हाथ खाली हैं। ये पुरानी बात हो गई। लेटेस्ट बात, स्टीव जॉब्स, व्हेन ही डाइड हिज वर्ड्स, पता होंगे हमें, जब वो मरा तो क्या कह के मरा। दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, जिसने जीवन में सब कुछ पाया। ये पुराना उदाहरण नहीं है, तो अभी कुछ समय पहले का ही है कि जीवन में मैं लक्ष्य के बाद लक्ष्य बनाता गया और हर सफलता को पाता गया, लेकिन आज जब मैं आईसीयू में अपने डेथ बेड पर हूँ, मृत्युशैया पे हूँ, तो कुछ भी मेरा कुछ काम नहीं आ रहा। सब कुछ किया हुआ मेरा काम नहीं आ रहा, कुछ भी मुझे बचा नहीं सकता। और मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। सब साधन संसाधन, धन, वैभव, नाम, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल फैसिलिटीज जिस देश में सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों के बीच होते हुए भी मुझे जाना पड़ेगा इस क्षण। कोई मुझे रोक नहीं पा रहा। जीवन में प्रेम करो, प्रेम दो। उसको आध्यात्म जीवन में नहीं मिला तो उसने दूसरे शब्दों में कहा, उसने प्रेम के रूप में कहा कि अपने परिवार को समय दो, अपने जीवन में प्रेम करो और जीवन में जो करना चाहते हो, छोटी छोटी चीज़ें वो करते रहो। उसको पेंडिंग मत रखो, उसको आगे के लिए मत छोड़ो, उसको कर लो। मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं हमेशा लक्ष्य पे लक्ष्य बड़े बड़े बनाता रहा और बड़े से बड़े अचीवमेंट जीवन में बनाता रहा और आज इतना बड़ा आदमी बन गया, लेकिन मैं आज मुझे जाना पड़ेगा। तो ये संदेश वो दुनिया को दे के गया। तो यही है फैक्ट, यही है जीवन का। जब तक मैं उस स्थान पे पहुंचता नहीं हूं, मैं उसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, उसको पाना चाहता हूं, लेकिन जो पहुंच गया उसके शब्द ये हैं। जिसने आधी दुनिया जीत ली उसके शब्द ये हैं। जो आज की दुनिया में अगर उसको सफलता कहते हैं तो सफलता के सर्वोच्च शिखर पे पहुंच गया, उसके आज के शब्द ये हैं। आगे भी कोई आएगा जो फिर वही शब्दों को दोहराएगा और उन्हीं शब्दों को मैं दोहरा रहा हूँ। जीवन में जब वो समय आएगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो हर क्षण का आनंद लो, हर क्षण जागृत रहो, हर क्षण मुक्ति की ओर चलो, हर क्षण, क्योंकि अन्यथा मृत्यु के द्वारा ही जाना पड़ेगा, कुछ और होगा ही नहीं। मृत्यु से बचने का एक ही तरीका है मुक्ति, और वो किसी बिजनेसमैन को नहीं मिलती, किसी राजा को नहीं मिलती, किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं मिलती। मुक्ति एक सामान्य व्यक्ति को मिलेगी जो जागृत होगा। खरीदा नहीं जा सकता। तो ये सत्य है जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सत्य को सामने रखूं, सत्य को धारण करूं। सत्य है तो सुंदरता है, सत्य है तो सुख है, सत्य है तो शांति है, सत्य है तो
फूल हैं, हवा है, धूप है, खुशबू है, आनंद है, प्रेम है। अगर सत्य मेरी जागृति का कारण है, सत्य मुझे जागृत रखता है, वो मुझे अडिग रखता है, वो मुझे बनाए रखता है, चैतन्य बनाए रखता है, जागृत बनाए रखता है। इसलिए सत्य को लेके चलता हूँ, सत्य की संगत करता हूँ, सत्य को धारण करता हूँ, सत्य को एज ए एग्जाम्पल रखता हूँ अपने सामने। यही एक तरीका है। जीऊंगा सत्य में ही। अगर सत्य में नहीं जिया तो असत्य में प्राण चले जाएंगे। असत्य मेरे प्राणों को हर लेगा। स्थूल शरीर स्थूल होकर नष्ट हो जाएगा, मन तरल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो बचेगा उसको देखा नहीं कभी, वो भटकेगा। जीवात्मा भटकेगी, कभी देखा नहीं गया। तो ये क्षण जो है जीवात्मा के क्षण है। ये क्षण उस नष्ट होने से बचने के क्षण है कि मैं नष्ट होकर ना जाऊं, बच जाऊं, रेस्क्यू हो जाऊं, ईश्वर हो जाऊं, अपनी असीम संभावनाओं को पालूं। ऐसा इस जीवन में इस प्रयास से कर पाऊं, ऐसे गुरु संगत में कर पाऊं, वो ही प्रयास है, वो ये रास्ता है। तो यही तुम सबको आशीर्वाद है आज की। तुम्हें जीवन में तीसरा चरण है, तीसरी अवस्था है, वो भी तुम्हारे जीवन में आए। भूले भटके बिछड़े होके समाप्त ना हो जाए। हमारी गति ना अलेक्जेंडर की हो, ना स्टीव जॉब्स की हो, हमारी गति बुद्ध की हो, हमारी गति महावीर की हो, हमारी गति संत की हो, ऐसी मेरी गति हो। वो कोई ये कह के नहीं गया कि देखो मैं कैसे जा रहा हूँ। वो पूर्ण गए, संपूर्ण गए, मुक्त हो